वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। पिछली वीडियो में हमने जो बेसिक जेमिनी में हमें थे वो हमने सारे अप्लाई करे। हमने सब कारक मार्क करे, कारकांशा लग्न मार्क करा, पद लग्न, उपपद लग्न, दशा का सीक्वेंस चेक करा और सब पीरियड चेक करे थे। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि दशा की ड्यूरेशन, कि कौन सी दशा कितने साल की मिलेगी, और स्कॉर्पियो और एक्वेरियस के स्पेशल रूल्स को अप्लाई करेंगे और कितने योगास फॉर्म हो रहे हैं उसके लिए हमने सारे कारक लिखे हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहले हम दशा के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे योगिनी में सबसे पहली दशा हमेशा हमें असेंडेंट की मिलती है। सबसे पहली दशा मिलेगी हमें सिक्स्थ राशि की दशा, और इसका हम बर्थ ईयर कंसिडर कर लेते हैं 2004। हम इसका कंसिडर करते हैं, सपोज बर्थ ईयर इज 2004। 2004 में नेटिव का बर्थ हुआ तो दशा इसकी स्टार्ट हुई सिक्स्थ राशि से। सिक्स्थ राशि की कितनी ड्यूरेशन की मिलेगी? सिक्स्थ राशि अगर हम रूल लगाएंगे 1 2 3 का तो ये एक इनडायरेक्ट काउंट में स्टार्ट होगा, लेकिन इस हॉरोस्कोप में इसका लॉर्ड इसी के घर में बैठा हुआ है। सिक्स राशि का लॉर्ड मरकरी यहीं पर बैठा हुआ है, इसलिए ये दशा हमें मिलेगी 12 ईयर्स की। ओन हाउस है तो 2004 में बर्थ हुआ, 12 ईयर्स की दशा मिली तो सिक्स राशि वर्गों की दशा मिलेगी 2016 तक। 2016 तक हमें वर्गों की दशा मिलेगी। हमने सीक्वेंस चेक करा था, इसका सीक्वेंस था डायरेक्ट, इसका सीक्वेंस था डायरेक्ट। तो सिक्स राशि के बाद जो नेक्स्ट दशा आनी है वो आनी है सेवंथ राशि की। सिक्स राशि के बाद नेक्स्ट दशा आएगी सेवंथ राशि की। सेवंथ राशि की दशा हो जाती है डायरेक्ट। एट्थ राशि, नाइन्थ राशि, ये होती है डायरेक्ट दशा। इसमें हम डायरेक्ट काउंट स्टार्ट करते हैं ईयर काउंट करने के लिए। सेवंथ राशि का लॉर्ड का है वीनस, नेक्स्ट घर में बैठा है 2, सेकेंड हाउस में, तो 2 - 1 1 ईयर की दशा मिलेगी हमें। तो 2000 + 1 2017 तक हमें मिली 1 साल की लिब्रा की दशा। एट्थ राशि, एट्थ राशि में हमारे पास स्पेशल रूल होते हैं। एट्थ राशि में हमें कंसिडर करना होता है मार्स और केतु को। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि मार्स और केतु में से क्या कोई कंजंक्ट है, ओन हाउस है। ओन हाउस एट्थ राशि में ना मार्स है ना केतु है, लेकिन जो केतु है वो कंजंक्शन में है और मार्स अकेला है। तो जो भी प्लैनेट इन दोनों में से कंजंक्शन में होता है हम उसको कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पे एट्थ राशि का डायरेक्ट काउंट लेंगे अप टू केतु, जो कितने होते हैं 11। 11 - 1 10 ईयर्स की दशा हमें मिलती है स्कॉर्पियो की 2017 से 2027 की। नाइन्थ राशि की दशा जुपिटर, ओन हाउस है, 12 ईयर की दशा आ गई। 12 ईयर की 2027 में हम 12 ऐड कर देंगे तो ये 2039 तक 12th राशि की दशा आएगी। अब हम एक्वेरियस की दशा कर लेते हैं, जो हमने इसमें स्पेशल रूल पढ़ा था। एक्वेरियस की दशा होती है इनडायरेक्ट दशा, मतलब इनडायरेक्ट हम काउंट स्टार्ट करेंगे। इसमें दो हम प्लैनेट्स लेते हैं, सैटर्न एंड राहु। सैटर्न एंड राहु हमें देखना है कि दो सैटर्न राहु दोनों अकेले बैठे हैं, दोनों कंजंक्शन में नहीं है, तो हमें इनकी डिग्रीज चेक करनी होगी। सैटर्न और राहु में राहु की डिग्री ज्यादा है तो हम काउंट लेंगे राहु तक, हम काउंट लेंगे राहु तक, इनडायरेक्ट काउंट लेंगे। तो 11th राशि से जब हम इनडायरेक्ट काउंट करते हैं राहु होता है उसके 12th हाउस में, राहु 12th हाउस में, तो 12 - 1 11 ईयर की दशा। इस तरीके से इस हॉरोस्कोप में हमने कुछ दशाएं कैलकुलेट कर ली। मेन हमने स्कॉर्पियो और एक्वेरियस के जो स्पेशल रूल्स थे वो लगवाए और उसके साथ हमने दशा काउंट कर ली। अब हम चेक करते हैं इस हॉरोस्कोप में योगास। दशा की ड्यूरेशन हमने कर ली, हम चेक करेंगे योगास। योगास के लिए हमने चेक करा था, हमें योगा के लिए कारक में चाहिए होता है अमात्य कारक, आत्म कारक, दार कारक, पुत्र कारक एंड फिफ्थ लॉर्ड। फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पे कौन है? यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड हमें मिलता है सैटर्न, जो कि यहाँ मात्र कारक है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे आत्म कारक किसके साथ कितने योग बना सकता है। आत्म कारक हमारा जुपिटर प्लेस्ड इन 9th राशि, जो डुअल राशि है, वो किसी भी प्लेनेट के साथ नहीं है तो कोई कंजंक्शन नहीं हो रही। एस्पेक्ट से कितने योग बनते हैं वो हम चेक करते हैं।
डुअल राशि को डुअल राशि एस्पेक्ट करती है। तो अगर हम देखेंगे तो केंद्र में सारी राशि डुअल है, तो केंद्र में जितने भी प्लैनेट्स हैं ये आपस में एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं। तो जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है पुत्र कारक, पुत्र कारक को एस्पेक्ट कर रहा है आत्म कारक। तो आत्म कारक एस्पेक्टेड बाय पुत्र कारक, पुत्र कारक इज एस्पेक्टेड बाय आत्म कारक, ये हमें एक योग मिल गया। इसके बाद अब हम देखते हैं आत्म कारक का तो किसी और से कोई कनेक्शन आ ही नहीं रहा, हम चेक कर लेते हैं अमात्य कारक कितने योगास फॉर्म कर सकता है। अमात्य कारक प्लेस्ड है हमारा मून 11th राशि में। 11th राशि हमारी फिक्स्ड राशि है, फिक्स्ड राशि एक्सपेक्ट करती है मूवेबल को 1 4 7 10, 10 11th की एडजेसेंट है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो 1 4 7 में जितने भी प्लैनेट्स है जो भी कारक होंगे वो अमात्य कारक को एक्सपेक्ट करेंगे। 1 4 में देखते हैं 1 में कोई प्लैनेट नहीं है। 4th राशि में हमें मिलता है भ्रातृ कारक, 7th राशि में कोई प्लैनेट नहीं है। तो अमात्य कारक और भ्रातृकारक योग कारक नहीं होता, तो अमात्य कारक और भ्रातृकारक कोई योग नहीं बनाता, तो इनका कोई भी योग नहीं बन रहा। अमात्य कारक किसी भी कारक से योग नहीं बना रहा। अब हम आते हैं पुत्र कारक पे। पुत्र कारक इज सन, उसका योग हम देख चुके हैं, उसने आत्म कारक के साथ योग बना लिया। दार कारक, दार कारक इज प्लेस्ड इन 8th राशि, अगेन फिक्स राशि, ये मूवेबल को एक्सपेक्ट करेंगे 1 4 7 10, 7 8 की एडजेसेंट है, इसको क्रॉस करेंगे। 1 4 10 से एक्सपेक्ट होगा, 1 में कोई प्लैनेट नहीं है। 4 में अगेन भ्रातृकारक है जो राजयोग नहीं बनाता। 10th राशि में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो दार कारक भी किसी से राजयोग नहीं बना रहा है। नाउ वी विल चेक विथ 5th लॉर्ड। 5th लॉर्ड इज अगेन इन 5th राशि, जो कि एक फिक्स्ड राशि है, और हमने चेक करा, इसके लिए हम देखते हैं 1 4 7 10, 4th बीइंग एडजेसेंट क्रॉस कर देंगे। 1 7 10 में कोई प्लैनेट है ही नहीं, तो 5th लॉर्ड भी किसी से योग नहीं बनाता। इस हॉरोस्कोप में सिर्फ हमें एक ही राजयोग मिला है, जुपिटर और सन, जो आत्मकारक और पुत्र कारक होके एक योग बनाते हैं। इसके बाद हमने मून और वीनस देखा था। मून और वीनस अगर एस्पेक्ट करें या इकट्ठे बैठे हो, मून और वीनस एस्पेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के दोनों फिक्स्ड राशि में है। एस्पेक्ट मून पे किसी भी प्लैनेट का नहीं है। इसके बाद हमने देखा था आत्मकारक से अमात्य कारक का कितना डिफरेंस है। आत्मकारक और अमात्य कारक किस पोजीशन पे है। यहाँ पे जुपिटर और मून 1 2 3 11 पोजीशन में है। ये एक अच्छी पोजीशन कंसिडर होती है। केंद्र त्रिकोण के अलावा 3 11 एक बेनिफिक और एक अच्छी पोजीशन कंसिडर होती है प्लेसमेंट ऑफ आत्मकारक एंड अमात्य कारक। इसी तरीके से जब हम इस हॉरोस्कोप का D9 लेंगे, ये सारे योग हम उसमें चेक कर सकते हैं कि उसमें इससे ज्यादा योग बन रहे हैं, ये भी नहीं बन रहा, और उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। इस तरीके से हमने ये बेसिक एक हॉरोस्कोप में लगाए। हम एक दो हॉरोस्कोप में प्रैक्टिकली D1 और D9 में योगास चेक करेंगे, और इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।